अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू गाइज़, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। और इसके अंदर आज हम वीडियो के अंदर ये वाली किताब जो आपके पास में है ना, केमिस्ट्री 11 की जो ये नई किताब आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, ये वाली किताब, इसका जो चैप्टर नंबर जारी बात है, जो ये वाला फर्स्ट चैप्टर है इसका, जो कि ये चैप्टर है ये एक्सक्लूड है क्योंकि इस किताब से हम सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे इस किताब को। तो आज इसकी पहली वीडियो बनाऊंगा मैं सेकंड चैप्टर इंशाल्लाह ताला इसके एज़ूमुथल क्वांटम नंबर तक आपको बताने की कोशिश करूंगा, या फिर इससे ऊपर तक जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या क्वांटम नंबर की बजाय मैं आपको यहाँ तक सिर्फ बताने की कोशिश करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला 19 पेपर हम कवर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा रहमान है, रहीम है। इंशाल्लाह ताला हम सबको इल्म बख्शने की क़ुव्वत रखने वाला है। तो देखिए बच्चे, आज सबसे पहले आपका टॉपिक है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये आपके पास क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और एटम के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसका तकरीबन 1.672 मल्टीप्लाई 10⁻17 जो है लगभग 27 लगभग इसका इसका और इसका सेम ही होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सेम ही होता है, लेकिन चूंकि चार्जेस में डिफरेंस होता है, दैट्स वाई इसको डिफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर नेगेटिवली चार्ज होता है, 1.6022 मल्टीप्लाई 10⁻19 इसका बनता है। बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन फील्ड, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन एक बार पॉजिटिव प्लेट रख ले, दूसरी जगह नेगेटिव प्लेट रख ले, तो होता ये है कि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ चला जाता है, न्यूट्रॉन उसी फील्ड में से बिल्कुल सीधा निकल जाता है, प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव की तरफ चले जाता है, बिकॉज पे पॉजिटिव साइन है, इस पर नेगेटिव साइन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेकंड स्लो, तो इसमें हम देख सकते हैं डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। आपके पास जो एटम होता है इसके न्यूक्लियस के अंदर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद को, ठीक है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो इन टोटल की तादाद को, दोनों की तादाद क्योंकि सेम होती है, तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास, प्रोटॉन जितने भी है उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूट्रॉन का जितना नंबर है उसको हम कहते हैं मास नंबर, ठीक है। और उसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम इन्हीं दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास निकल आता है। रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो रिप्रेजेंटेशन ए से की जाती है। फार्मूला देखें, अपने न्यूट्रॉन निकालने हैं तो उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर को मास नंबर के साथ प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और मास नंबर निकालना है तो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के साथ प्लस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन कैटाइन में निकालने तो एटॉमिक मास को आपको, एटॉमिक नंबर को आपको पास में उसके मैग्नीट्यूड के साथ प्लस करना पड़ेगा, जो कैटाइन का नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज आयन का मैग्नीट्यूड है, और जो एनाइन है उसका आपको इसके साथ करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये आपके पास में कैटाइन ली हुई है मैग्नीशियम की +2 वाली। इसको अगर हमने इसके मैग्नीट्यूड के साथ में देख सकते हैं, इसके एटॉमिक नंबर को मैंने मैग्नीट्यूड के साथ में क्या किया, माइनस किया। इसका आंसर आता है 10। किस तरह? क्योंकि इसके जो एटॉमिक नंबर है वो वैसे तो यहाँ पे 12 है, लेकिन यहाँ पे +2 है, इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इस पे लिखा हुआ है +2, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस पे आ सकते हैं, 2+ हो सकता है इस पे, तो इसलिए आपके पास में इसका जो आंसर है वो 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, ये हमें पता चलता है। और एटॉमिक रेडियस क्या है आपके पास में, इस तरीके से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लिया है मैंने। ये आपके पास में होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस फ्रॉम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। आपका जो एवरेज डिस्टेंस होता है, फॉर एग्जांपल कि देखें ये एटम है, इसका जो एवरेज डिस्टेंस है इसका न्यूक्लियस तक, ये एटम है, तो इसका जो यहाँ बीच पर फॉर एग्जाम्पल पॉइंट है, इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस होगा इसका, न्यूक्लियस से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के शेल तक का जो डिस्टेंस होगा, उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ट्रेंड्स की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों डिक्रीज करते हैं। क्यों? देखिए लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है आपको, क्यों? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, यहाँ पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ता जाता है, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा, तो सही बात है शेल जो वो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी तरफ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे श्रिंक हो जाएगा एटम, ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट इधर कॉन्स्टेंट रहती है, तो कटाव बीच में आता नहीं है, जिस वजह से जो है ये बिल्कुल सादा रहते हैं। सॉरी। तो मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके से टॉप टू बॉटम पे जो है आपके पास में ये इफेक्ट होता है कि ऊपर से नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये जो है बड़ा होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, एटम का साइज़ बड़ा हो रहा है। किस तरह बड़ा हो रहा है? क्योंकि आपके पास में जो इसमें जो शेल है उनके अंदर इजाफा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें पहला
इसमें एक शेल है, फिर इसमें 2 शेल आए, फिर इसमें 3 आए, तो इस तरह से बड़ा होता जा रहा है, 4 आए, करते करते ऊपर से नीचे बड़ा हो रहा है और उधर से लेफ्ट टू राइट छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और उसमें शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट मतलब शेल का ज़्यादा, शेल का एक पूरा पूरा इसमें ऑर्डर आता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आयनिक रेडियस, सेम वही चीज़ है, एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। देखिए एवरेज डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइन, आपने बस यहाँ पे आइन लिख देना, वहाँ पे एटम आ जाएगा, ठीक है। इस कॉल्ड आयनिक रेडियस, या आइन भी आप लिख सकते हैं, चार्ज या चार्ज आइन लिख सकते हैं आप, ठीक है। कैटाइन ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों कैटाइन जो है वो हमेशा स्मॉलर होता है अपने पेरेंट से, इस वजह से क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इन दोनों के दरमियान जो रिपल्शन होगी, ठीक है, वो आपके पास में क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं, वो आपस में रिपल्स नहीं करते, तो इस वजह से इनके अंदर जो इनका साइज है पेरेंट का, ठीक है, वो क्या होता है, हमेशा आपके पास में स्मॉलर होता है। एटम इतना है, ठीक है, जिसकी कैटाइन बनी वो इतनी है, ठीक है। कैटाइन इतनी है, एटम इतना है, क्यों, और एटम इतना है और एनाइन इतनी है, एनाइन इतनी है, ठीक है। देखिए एनाइन इतनी है, एटम इतना है, एटम इतना है, कैटाइन इतनी है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, मतलब कैटाइन का जो साइज़ है वो छोटा क्यों होता है और एनाइन का साइज़ बड़ा क्यों होता है, इसका जवाब यही है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आप देखिए, आयनिक्स रेडियस जो है डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और क्यों डिक्रीज़ होता है, वो इसलिए डिक्रीज़ होता है क्योंकि आपके पास में जो वैलेंस शेल है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी तो उसकी अंदर चेंज होती है लेफ्ट टू राइट पे, तो ये जो है आपके पास में आयनिक रेडियस डिक्रीज़ कर देता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, ठीक है। पहले बता चुका। क्वांटम नंबर क्या है, 4 नंबर्स होते हैं, न्यूमेरल नंबर्स होते हैं, इन्हें कहते हैं क्वांटम नंबर्स, असाइन टू ईच इलेक्ट्रॉन इन एटम। ये एक एक इलेक्ट्रॉन को दिए जाते हैं। असल में अगर हमें किसी की आपके पास में लोकेशन पता करवानी होती है तो एक तरह से हम जो है उसका एक तरह से एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं उसको, एड्रेस, फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज द क्वांटम नंबर। तो इसका पहला क्वांटम नंबर अभी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह ताला। दूसरा मैंने फुल नहीं लिखा, मैं आपको इंशाल्लाह दूसरे नोट्स में प्रोवाइड करूंगा। फर्स्ट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। दिस क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द बोहर शेल। ये बोहर ने क्योंकि डिस्कवर किया था, बोहर जो है उसको हम कह सकते हैं कि बोहर शेल जो होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेशन इसकी किससे, एन से होती है। एन 1 2 3 ये शेल के नंबर है, 1 2 3, ठीक है, शेल्स है, नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन, इफ़ एन इक्वल्स टू, मतलब अगर एन ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है, ठीक है, एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी ऑफ शेल ज़्यादा है, ठीक है। ईच स्पेक्ट्रल एनिमेशन एक्सप्लेन बाय द जंप्स विद द शेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, तो उसके अंदर जो जंप हुई है ऊपर से बाहर, मतलब गया इलेक्ट्रॉन एक उससे निकल के, तो ये जो जंप है इसकी, वो आपके पास बता रहा है इसका एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं पहली वीडियो थी, इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगा विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।